मुझे भी तो खगड़िया जाना है, ट्रेन आने में कितनी देर है? कहा 1 घंटा लेट है। ओ, एक ही ट्रेन से हम दोनों को सफर करना है। तो बाबा आप क्या कर रहे हैं? कहा मैं रामायण पढ़ रहा हूं। मैंने सोचा समय क्यों बर्बाद करूं, अभी 1 घंटा समय है हमारे पास। इधर उधर मन जहां तहां डोलेगा दौड़ेगा, न जाने क्या क्या विचार करेगा, तो उससे अच्छा कि मैं रामायण पढ़ रहा हूं। बाबा कितनी बार आपने रामायण पढ़ी? बाबा ने कहा लगभग 100 बार मैंने संपूर्ण रामायण पढ़ी है, और अभी भी जा रहा हूं राम कथा करने के लिए। उस नौजवान ने कहा बाबा रामायण में क्या रखा हुआ है? हा? मैंने एक बार रामायण पढ़ी और संपूर्ण रामायण मैंने याद कर ली, और आपने 100 बार आपने रामायण पढ़ी और फिर भी रामायण पढ़ रहे हैं। बाबा को समझने में देर नहीं लगी। ये नौजवान पत्नी के साथ है और 1 घंटा गाड़ी आने में देर है, तो ये टाइम पास कर रहा है और पत्नी के सामने में अपनी प्रतिष्ठा कायम कर रहा है। बाबा ने कहा देखो, रामायण जब तुम पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे, बार बार पढ़नी चाहिए, और जितनी बार रामायण पढ़ोगे तुमको नया नया ज्ञान होगा, नई नई स्फुरना होगी और बड़ा आनंद आएगा। बेटा रामायण से तुमने क्या सीखा है? उस नौजवान ने कहा बाबा मैंने तो एक बार रामायण पढ़ी, रामायण में लिखा हुआ ही क्या है? राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। वो नौजवान सुनाने लगा। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, और तीनों रानियों से 4 पुत्र का जन्म हुआ। श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। कुछ समय तक बाल लीलाएं की। विश्वामित्र मुनि श्री राम लक्ष्मण को मांग करके ले गए यज्ञ रक्षार्थ। यज्ञ रक्षा के पश्चात आगे बढ़े तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का विवाह हुआ। वहां से लौट करके आए, 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे, और 13वां वर्ष में वनवास होता है और राक्षसों को मार करके लौट करके आते हैं। 11,000 वर्षों तक राज्य कर फिर अपने धाम को पधार जाते हैं। यही ना रामायण में लिखा हुआ है। बाबा ने कहा बेटा तुमने एक बार रामायण पढ़ी है ना, और मैंने 100 बार रामायण पढ़ी है, और बार बार रामायण पढ़ता हूं। और सुनो, मेरा अनुभव है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, तुम जब जब रामायण पढ़ोगे ना तो नया नया ज्ञान होगा। और सुनो, तुम रामायण से क्या सीखना चाहते हो? अगर तुम धर्म सीखना चाहते हो तो श्री राम से सीखो। धर्म क्या है? 2 वचन उन्होंने, राजा दशरथ ने अपनी पत्नी माता कैकेयी को दिए थे, और पिता के वचन के लिए देखिए क्या आदर्श है। पिता के वचन पालनार्थ
अयोध्या के राज्य को ठोकर मार दी और चले गए वन। धर्म ये है, एक पतिव्रता स्त्री का क्या कर्तव्य होता है, क्या धर्म होता है, माता सीता से सीख सकते हो बेटा तुम। क्या कमी थी? पिताजी राजा जनक थे और ससुर जी राजा दशरथ, दोनों राजा थे, किसी प्रकार की कमी नहीं थी, आराम से राजमहल में रहती। लेकिन नहीं, एक पत्नी का जो कर्तव्य होता है, पतिव्रता स्त्री का जो कर्तव्य होता है, अपने पति के सुख दुख में सहभागिता निभाना, माता सीता से तुम सीख सकते हो बेटा। और भक्ति क्या है, भरत से सीख सकते हो। भक्ति किसको कहते हैं? भगवान श्री राम वन में जटा जूट पहने और भरत अयोध्या में राजमहल में रहकर और जटा जूट में भगवान श्री राम की खड़ाओं को रखकर प्रत्येक दिन प्रणाम कर और उस खड़ाओं से आज्ञा मांगते थे, आप हमको आज्ञा दीजिए, ये राज्य मेरा नहीं है, मेरे भाई का है, मैं तो एक सेवक हूं। इसको कहते हैं भक्ति। अगर भक्ति सीखनी हो बेटा तो भरत से सीखो। और मोक्ष क्या है? अगर मोक्ष सीखना है तो शत्रुघ्न से सीखो। रामायण में शत्रुघ्न ने कहीं कुछ नहीं कहा, यानी जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, आत्म साक्षात्कार कर लिया, वो परमात्मा कैसे हैं वो वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। तो शत्रुघ्न मोक्ष के प्रतीक हैं। और राजनीति सीखनी हो तो मंथरा से सीखो, आदि आदि। बस इसी तरह से रामायण की चर्चा कर ही रहे थे। रामायण की चर्चा, सत्संग की चर्चा। तब तक ट्रेन आई, बाबा ने रामायण को बढ़िया से समेट कर, कपड़े में डालकर, कांख में रामायण ग्रंथ को दबाकर और ट्रेन में चढ़ गए। सीट मिली, आराम से बैठ गए और फिर रामायण पढ़ने लग गए। और वह नौजवान भी चढ़ा, ऐसा नहीं कि वो नहीं चढ़ा, वह नौजवान भी चढ़ा, लेकिन नौजवान तो चढ़ा मगर वह नौजवान रो रहा था। बाबा क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रहे हो? कहा बाबा बोलने में शर्म आती है। अरे बोलो बोलो, क्या बात है, शर्माने की जरूरत नहीं है, बोलो क्या बात है। कहा बाबा मेरी पत्नी। हाँ हाँ तुम्हारी पत्नी क्या हुई? कहा मेरी पत्नी स्टेशन पर ही छूट गई। कहा कैसे? वो ट्रेन आई ना, ट्रेन आई तो मैं चढ़ गया और मेरी पत्नी नहीं चढ़ पाई, वो तो वहीं रह गई और ट्रेन खुल गई। तब बाबा ने डांट लगाई। बाबा ने कहा तुम तो बड़े लंबे लंबे प्रवचन दे रहे थे उस समय, रामायण में क्या लिखा हुआ है? मैंने एक बार रामायण पढ़ी और पूरी रामायण मैंने याद कर ली, और मैंने तुम्हें सुनाया कि मैंने 100 बार रामायण पढ़ी है और फिर रामायण पढ़ता हूं, और जहां जाऊंगा वहां पर रामायण पढ़ूंगा। और अभी समय बचा है तो यहां भी रामायण मैं पढ़ रहा हूं। ट्रेन में बैठा तो ट्रेन में भी रामायण पढ़ रहा हूं।
हमारे परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज जिनकी तस्वीर सुशोभित है, अगर हम ऐसा भी कहें कि हमारे गुरु महाराज को रामायण से ही ज्ञान हुआ। इनके पिताजी बाबू बहुजन लाल दास जी महाराज रामायण के बड़े प्रेमी थे और रामायण को पढ़ करके बढ़िया कपड़ा में समेट करके, एक मर्यादा है, ग्रंथ का सम्मान होना चाहिए, और पढ़ करके कभी कभी पढ़ते पढ़ते रोते भी थे बाबू बहुजन लाल दास जी महाराज। तो गुरु महाराज देखते थे बड़े गौर से, बच्चे थे ना, बड़े गौर से देखते थे कि मेरे पिताजी रोते क्यों हैं, क्या लिखा है। तो एक दिन चुपके से ग्रंथ को खोल करके और पढ़ने लगे ना। गुरु की कृपा से, परमात्मा की दया से किष्किंधा कांड उलट गया और उन्होंने चौपाई पढ़ी। देह धरे कर फल यह भाई, देह धरे कर फल यह भाई, भजिए राम काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। दे धरे कर फल यह भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। शरीर धारण करने का फल यही है कि भगवान का भजन करें, और जो भगवान का भजन करते हैं उनके सारे कार्य विधिवत क्रमबद्धता के साथ संपन्न हो जाता है। गुरु महाराज को रामायण से ही ज्ञान मिला, और जब इन्होंने, गुरुदेव ने परीक्षा भवन में, अब बताइए क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन का उत्तर लिख रहे हैं, वैराग्य हो गया। और इसी चौपाई को लिख दी गुरुदेव ने, दे धरे कर फल या भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। बोलिए, रामायण से गुरु महाराज को ज्ञान मिला है। और गुरु महाराज आजीवन प्रत्येक दिन कुप्पा घाट आश्रम में अपराह्न काल रामायण का पाठ करवाते थे स्तुति विनती के पश्चात। और गुरु महाराज कभी कभी भाव में रोने भी लग जाते थे। आहा, लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई का साथ दिया, धन्य है लक्ष्मण, और रोने लग जाते थे हमारे गुरुदेव। रामायण में क्या नहीं लिखा हुआ है, आजीवन गुरु महाराज रामायण पढ़ते रहे। तो उस नौजवान को उस महात्मा जी ने कहा, तुमने एक बार भी अगर बढ़िया से रामायण पढ़ी होती तो तुम्हारी पत्नी स्टेशन पर नहीं छूटती। कहा बाबा वो कैसे? कहा रामायण को तुमने कहानी किस्सा समझ लिया है ना। अरे कहानी किस्सा नहीं, उसमें सारे पात्रों से तुम ज्ञान ले सकते हो। सुनो, भगवान श्री राम जब बन जा रहे थे और गुह निषाद ने, निषादों के राजा गुह ने जब केवट से कहा नाव इधर ला, वहां लिखा है मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। केवट कहता है महाराज आपका मर्म मैं जानता हूं, इसलिए आपके चरण में
जो धूल है वो कोई जड़ी है, क्योंकि वह धूल एक चट्टान पर लगी, धूल टकराई चट्टान पर और वह चट्टान ऋषि पत्नी बन गई, गौतम की पत्नी अहल्या। महाराज उस चट्टान से हमारी नाव बहुत कोमल है और कहीं ऋषि पत्नी बन गई तो घर में एक संख्या और अधिक हो जाएगी, आदि आदि बहुत सारी बातें। तो अंततो गत्वा नाव को लाता है, और जैसे नाव पर चढ़ते हैं तो भगवान पहले नहीं चढ़ गए। पढ़िए, पहले माता सीता को भगवान श्री राम ने चढ़ाई, तब भगवान श्री राम चढ़े, है ना। वह चौपाई है, वह चौपाई है। प्रिया चढ़ाए चढ़े रघु राई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, और तुम पहले चढ़ गए और अपनी पत्नी को छोड़ दिया पीछे, और तुमने तो कहा मैंने रामायण पढ़ी है और पूरी रामायण मैंने याद कर ली है। बेटा, तुमने एक बार भी रामायण बढ़िया से पढ़ी होती ना तो तुम अपनी पत्नी को पहले चढ़ाते और फिर चढ़ते। चरण पकड़ लिया उस नौजवान ने, बाबा गलती हो गई। मेरे कहने का अभिप्राय आप समझिए इसको बढ़िया से। रामायण कोई कहानी किस्सा नहीं है। भोले बाबा कौन है, माता पार्वती कौन है, गुरु कौन है, भगवान कौन है, मैं आपको प्रयास करूंगा बताने का।